Hello students, this is the part 6 of chapter number 3 in which we will be discussing about oogenesis. तो students ये quite similar है जो हमने अभी previous classes में देखा था अपने spermatogenesis में, but क्या difference है? See, male के केस में as I have already told that from the puberty age they start secreting the hormones, उनके body में hormones level बढ़ जाता है, sperm secretion भी start हो जाता है. But in case of अगर हम फीमेल्स की बात करें तो एग्स डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो स्टेज ओनली. जब बेबी अभी डेवलप नहीं हुआ है, फीटस स्टेज में ही है, उसी टाइम से जो है वो एग सेल्स डेवलप होना स्टार्ट कर देती है. तो वो एग सेल्स जैसे ही बर्थ होता है तो कम होती है, फिर जैसे ही पुबर्टी एज आती है तो और भी ज़्यादा कम हो जाती है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम उसे कंप्लीट देखेंगे. तो अभी हम इसमें सिर्फ एक समराइजेशन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि किस तरीके से oogenesis होता है. तो उसमें भी सेम फेज है एज मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज. तो सेम द सेल्स जब जर्मिनल सेल्स या कह सकते हैं जैसे ओवरी के अंदर मैंने बताया था बहुत सारे ऐसे सेल्स फॉलिकल्स बने रहते थे. दैट फॉलिकल्स कीप्स ऑन डिवाइडिंग इटसेल्फ माइटोटिकली. वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड होते जा रहा था. एंड आफ्टर माइटोटिक डिवीजन growth phase occur. That means these cells which are formed, this will grow in size. वो size में बढ़ जाएगा, increase हो जाएगा. And once they are increased in size, they are called as primary oocyte. उसको primary oocyte बोलते हैं. Now this primary oocyte will undergoes maturation division या उसी को हम meiosis division भी कहते हैं. पहले meiosis first होगा and then meiosis second. After the first meiosis, this will divide into one cell and one पोलर बॉडी. ये एक पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाता है. दिस पोलर बॉडी कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू सेल्स. मतलब टू पोलर बॉडी में डिवाइड हो सकता है जो कि बाद में डीजेनरेट हो जाता है. तो इसका एग फॉर्मेशन में कोई भी काम नहीं है, एग सेल्स बनने में इसका कोई भी यूज नहीं है. सिमिलरली इसी सेल्स का इट विल डिवाइड इट इनटू वन एग सेल्स एंड अनदर second polar body. So again this cells can be divided into two or it can be degenerated, but this polar body they are not used in the oogenesis process या एक्सेल फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं होता है. बहुत सारी स्टेजेस में जैसे साइकिल्स चलती है. मैं एक बार अब कर रही हूँ तुम लोग को बता देती हूँ. एक्चुअली व्हाट हैपन्स ना, अगर हम एम्ब्रियो स्टेज की बात कर रहे हैं या फीटस स्टेज की बात कर रहे हैं, अगर हमने कहा वहाँ पे 2 बिलियन के करीब या 2 मिलियन के करीब एग सेल्स या प्राइमरी फॉलिकल्स है. सॉरी दिस इज नॉट वर्किंग. प्राइमरी फॉलिकल्स हैं. प्राइमरी फॉलिकल्स, दिस primary follicles keeps on decreasing at the time of birth. It is around 2 million follicles, and at the time of maturity, puberty, it is only 60,000 to 80,000 इतना रह जाता है. एंड आउट ऑफ दिस 60,000, क्योंकि प्यूबर्टी एज के बाद से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो आउट ऑफ दिस 60,000 to 80,000 व्हाट हैपेंस, 400 इज रिजर्व फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल. रिजर्व मतलब कि ये स्टोर्ड होता है, एक स्टेज पे लॉक हो जाता है. जैसे कि सेल्स होती हैं, सेल्स कीप्स ऑन डिवाइडिंग. अगर ये भी सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए, कंटिन्यूसली डिवाइड होती रह जाए, तो सपोज तुम लोग सोच लो 60,000 से डबल करके, ट्रिपल करके, क्वाड्रुप्लेट करके कितनी सारी हो जाएंगी. बट ये सारी जो होती है ना, ये फर्स्ट ही मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में ही, लिप्टोटीन स्टेज पे ही आकर के रुक जाती है. वो रुक जाती है और बाकी की सेल्स जो हैं, जो रिमेनिंग सेल्स हैं, वो आगे चल के डिवाइड अपने डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू करती है. तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि किस स्टेज में लिप्टोटीन वाले स्टेज में आकर के रुक जाती है. आगे भी हम लोग देखेंगे कि हम उसे जैसे ये oogenesis हम बोलते हैं कि सेकेंडरी oocyte. तो ये जो सेकेंडरी oocyte होता है ना, जो ओव्यूलेशन प्रोसेस में एक्चुअली सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है. दिस इज नॉट द कंप्लीट एग. अभी ये कंप्लीट एग नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसके पास अपना खुद का सेंट्रियोल नहीं होता है, या अपने पास इसके पास खुद का अपना सेंट्रियोल नहीं है, तो भाई ये सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा. इसको सेल डिवीजन के लिए स्पर्म के सेंट्रियोल की जरूरत पड़ती है. ठीक है, इसलिए कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज अ गिव एंड टेक प्रोसेस. जो चीज़ oocyte के पास नहीं है वो स्पर्म से देगा, जो चीज़ स्पर्म के पास नहीं है वो oocyte
तो उसे देगी। तो दोनों के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से ही जाइगोट बनता है। तो ये अभी इसके पास जो सेंट्रियोल नहीं है वो अपने स्पर्म से सेंट्रियोल लेकर के फिर दोनों का सेल डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो हम सब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एकदम कंप्लीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हम उसमें देख लेंगे। प्यूबर्टी की अगर हम बात करें तो ऐसा एज जैसे ही हार्मोनल चेंजेस बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, मतलब गोनेडल हार्मोन्स लेवल इंक्रीज होने लग जाता है, दैट एज इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी एज। एंड इफ वी टॉक अबाउट द गर्ल्स, द एज इज नियर अबाउट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के एज से ही प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में, और बॉयज़ में 11 ईयर्स के एज में। एंड सी this puberty is controlled by many hormones, gonadotrophin hormones, LH यानी luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, बहुत टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो कि प्यूबर्टी एज को कंट्रोल करते हैं। तो हम अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम एक बार इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे सारे हार्मोनल फंक्शंस को, कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, FSH का क्या फंक्शन होता है। तो अभी तक यहाँ तक के टॉपिक में कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ डू कमेंट में मुझे मैसेज करना कोई डाउट हो तो। टिल देन थैंक यू।